हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉपुलेशन होता है फ्रॉग के अंदर वो रेनी सीजन में रहेगा, और क्योंकि फ्रॉग जो है वो हिबरनेशन और एस्टिवेशन दर्शाते हैं, इसलिए वो रेनी सीजन में ही बाहर आते हैं। फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है, और फ्रॉग में कॉपुलरी पेड्स पाई जाती हैं उनके फर्स्ट फिंगर पर, फोर लिम्ब की फर्स्ट फिंगर पर कॉपुलरी पेड पाई जाती हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करती हैं। और इनका स्यूडो कॉपुलेशन टाइप का प्रोसेस होता है, और इनमें जुलाई से लेकर सितंबर के सीजन में कॉपुलेशन होता है। फिर डेवलपमेंट देखें तो इनका डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इनमें टैडपोल लार्वा का अपीयरेंस देखा जाता है, लार्वल स्टेज अपीयर होती है, और ये लार्वा होते हैं कैसे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दर्शाते हैं। एक होता है रेट्रोग्रेसिव, जो हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स में यूरोकॉर्डेट के डेवलपमेंट के दौरान, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन ये कैसा है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। अब है इसकी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, एक तो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और दूसरा है लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम एग का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एग जो है वो किस तरह का होता है। फ्रॉग का जो एग है वो मेसोलैसिथल प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। ये हम पहले देख चुके हैं एग के टाइप्स में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर है टीलोलैसिथल टाइप का एग होता है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, क्योंकि ये अंतस्थ या टीलोलैसिथल यानी कि इस अंतस्थ सिरे पर पाया जाता है योक, और मध्यम प्रकार की मात्रा में योग प्रेजेंट होता है, इसलिए मेसोलैसिथल एग कहा जाता है। और क्लीवेज के बेसिस पर देखें तो ये अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी सब बहुत सारी स्टेप्स हैं, एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं। तो फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो देख चुके हैं हम। पहला है अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स और फॉरवर्ड्स ओवा। तो यहाँ पर ओवा की ओर स्पर्म का जो अट्रैक्शन है वो किस तरह से होता है देखते हैं। ये पानी में ही होगा, एक्वेटिक एनवायरमेंट में होगा। स्पर्म एंड ओवा अट्रैक्ट्स ईच अदर तो हो सकता है, लेकिन स्पर्म को ओवा अट्रैक्ट करता है थ्रू द केमिकल टैक्सिस फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम्स। तो हम देख चुके हैं, हमें पता भी है कि जो स्पर्म है उससे एंटी फर्टिलाइजिन सिक्रेट होता है, और ओवम है उससे फर्टिलाइजिन एंजाइम सिक्रेट होता है। तो फर्टिलाइजिन एंजाइम एंटी फर्टिलाइजिन को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि स्पर्म ओवा की ओर अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज ओरिएंटेड होते हैं ये, क्योंकि अदर कोई स्पीशीज का फ्रॉग अदर स्पीशीज के स्पर्म जो है वो अदर ओवा को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि ओवा और स्पर्म ये जो पैटर्न है अट्रैक्शन का, ये होता है स्पीशीज ओरिएंटेड, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, कि अपनी ही जाति के जो ओवा है वो अपनी ही जाति के स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया। अब सेकेंड टाइप है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कोन का निर्माण होना। पहला तो हमने अट्रैक्शन देख लिया, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। अब क्या होगा, स्पर्म स्टिक्स और अटैच विथ ओवा ऑन द एनिमल पोल। जब स्पर्म एंटर कर जाएगा उसके अंदर, ओवा के अंदर, तो वो कहां से एंटर करेगा, एनिमल पोल की ओर अटैच हो जाता है या चिपक जाता है। स्पर्म पेनिट्रेट देयर हेड इनटू द वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। स्पर्म क्या करेगा, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन की ओर अपना हेड को पेनिट्रेट करेगा। व्हेन हेड एंटर्स द ओवा, ओवम साइटोप्लाज्म मेक अ फर्टिलाइजेशन कोन। जैसे ही स्पर्म के हेड ने या एक्रोसोम ने ओवा की ओर एंटर किया, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया, तो ओवम की जो लेयर है या ओवम का साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या बन जाएगा, एक कोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम रिसेप्शन कोन भी कहते हैं या कोन ऑफ रिसेप्शन भी कह सकते हैं।
और फर्टिलाइजेशन कोन भी कहते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है, केमिकल ओरिएंटेशन है। और एक्रोसोम secretes sperms lysine enzyme which is proteolytic enzyme which dissolve egg membrane slowly cone disappear। अब क्या होगा, एक्रोसोम क्या सिक्रेट करेगा, एक लाइसिन एंजाइम सिक्रेट करेगा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम सिक्रेट करेगा जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है। और ये क्या करेगा, एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करेगा जिससे कि वो एक्रोसोम अंदर की ओर एंटर कर सके। और धीरे धीरे एंटर होने के बाद ये जो कोन बना था, कोन ऑफ रिसेप्शन, वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अब इसका फंक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम, यानी दिस प्रोसेस इज डिपेंड अपॉन केमिकल रिएक्शन, यानी कीमोटैक्सिक कह सकते हैं। कंप्लीट स्पर्म एंटर इनटू द ओवम, टेल डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म। फ्रॉग में क्या होगा, एक्रोसोम और उसका नेक, वैसे तो पूरा स्पर्म एंटर करता है, कहीं किसी बुक में दिया हुआ है पूरा स्पर्म एंटर करता है, किसी बुक में सिर्फ मिडल और नेक पोर्शन ही बताया गया है। तो दोनों को देख लेते हैं। एंटर करेगा स्पर्म और उसकी टेल जो है वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएगी। और ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट होती है। ये डायग्राम हम अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ समझेंगे। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। फोर्थ है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का सक्रियण। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसमें क्या क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। एक्टिवेशन यानी स्पर्म एंटर करने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक स्पर्म एंट्री कर जाएगा, तब अदर स्पर्म की एंट्री को स्टॉप करने के लिए फर्टिलाइजेशन कौन का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनी अदर स्पर्म इनटू द एग फॉर्म बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं उनके द्वारा एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे कि दूसरे किसी स्पर्म की, एक स्पर्म की एंट्री होने के बाद अदर स्पर्म की एंट्री को यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है। फिर दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्री वाइटिलाइन स्पेस। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म सिक्रेट्स सम एक्वेस सब्सटेंस एंड अक्यूमुलेट अराउंड वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य जो है वो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के चारों ओर एक तरल का स्त्राव करेगा जिससे कि प्री वाइटिलाइन स्पेस बन जाएगा। और उस स्पेस में क्या होगा, प्री वाइटिलाइन फ्लूइड फिल हो जाएगा, यानी कि एक तरल से उसका स्पेस जो है वो, अवकाश है वो भर जाएगा, जो क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को साइटोप्लाज्म एम्ब्रियो को क्या करेगा, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन से अलग कर देगा। यानी कि एग का साइटोप्लाज्म है वो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन से थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लूइड आ गया है, प्री वाइटिलाइन फ्लूइड, जो कि साइटोप्लाज्म से ही सिक्रेट हुआ है। इसके कारण क्या होगा, जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, 30 डिग्री पर वो रोटेट हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाएगा। ड्यू टू रोटेशन वेजिटल पोल मूव्स डाउन, यानी कि रोटेशन से क्या होगा, वेजिटल पोल की जो है वो हैवी होने के कारण 30 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। यहां पर हम देखते हैं इस डायग्राम में, ये तो है एग, इसका एनिमल पोल, ये है वेजिटल पोल, यहां पर केंद्रक, और ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, पिगमेंट्स हैं या पिगमेंटेड है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये है प्री वाइटिलाइन स्पेस, अभी जो बनाया अपन ने, ये है पूरा योक। हम देखते हैं टीलोलेसिथल योक होता है और मेसोलेसिथल होता है। तो यहाँ पर ये पिगमेंट्स हैं, ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जेली लेयर प्रेजेंट है। जब एग मेम्ब्रेन पड़ी थी तो हमने देखा था। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म की एंट्री हुई और साइटोप्लाज्म से यहाँ पर कॉर्टिकल हमने देखा कि रोटेट होता है, यहाँ पर 30 डिग्री ये क्या होगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से एक स्पेस बन जाता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के रोटेशन से एक स्पेस बन गया, जैसे हमने यहाँ देखा था अभी कि साइटोप्लाज्म सिक्रेट कर रहा है एक्वेस सब्सटेंस, प्री वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बन जाता है, उस स्पेस में एक फ्लूइड बन जाता है जिसे प्री वाइटिलाइन फ्लूइड कहते हैं, वो भर जाएगा स्पेस।
और क्या होगा, साइटोप्लाज्मा उस वाइटिलाइन मेम्ब्रेन से थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का जो हैवी पार्ट होता है यानी वेजिटल पोल जो है वो अक्रिय ध्रुव, जहां पर पीतक बहुत ज्यादा है, योग की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो हैवी होता है, जिसके कारण जो एम्ब्रियो है वो 30 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाता है, साइटोप्लाज्मा ऊपर की ओर खिसक जाता है, जो पीतक है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा, जिसके कारण 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, एक स्पेस, एक गैप बन जाता है। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म ये रोटेशन इस तरह से हुआ, और साइटोप्लाज्म ये योग है, ये योग हैवी होता है, वो नीचे की ओर खिसक जाता है और ऐसा एक गैप बन जाता है। इस गैप को हम क्या कहते हैं, ग्रे क्रेसेंट कहते हैं। ग्रे क्रेसेंट या ये जो रोटेशन हुआ, जिस सेंटर से रोटेशन हुआ उसे डॉर्सल लिप या हम न्यूकोब सेंटर कहते हैं। और ये क्या फिक्स करता है, जहां से स्पर्म की एंट्री होती है उस स्पर्म की एंट्री के डायरेक्ट एंगल पर यानी डायरेक्ट फ्रंट पर, जैसे यहां से स्पर्म की एंट्री होती है तो यहां पर ये फ्रंट पर ये ग्रे क्रेसेंट या न्यूकोब सेंटर या डॉर्सल लिप का फॉर्मेशन होता है। यहां से हम देख सकते हैं, जैसे ये स्पर्म ने एंट्री की, ये स्पर्म है, इसने जिस एंगल से एंट्री करेगा उसके जस्ट फ्रंट साइड पर क्या